रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अहज़ाब मदनी सूरा है जिसमें 73 आयात और 9 रुकू शामिल हैं। आज हम रुकू नंबर 4 की आयात 28 से 30 का बामुहावरा तर्जुमा और तफसील देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उम्मतिअकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला। तर्जुमा, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत व आराइश की ख्वास्तगार हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल दूं और अच्छी तरह से रुखसत कर दूं। आयत नंबर 28 और आयत नंबर 29 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28 और आयत नंबर 29 को बुनियादी तौर पर आयात तखय्युर कहा जाता है और दीन इस्लाम की इस्तिलाह में तखय्युर इस अमर को कहा जाता है कि बीवी को अख्तियार दे दिया जाए कि वो अपने शोहर के साथ रहना चाहती है या उससे अलग हो जाती है। वो इन दोनों चीज़ों यानी शोहर के साथ रहना चाहती है या उससे अलहदगी अख्तियार करना चाहती है, इस चीज़ का फैसला वो खुद करे। अब बुनियादी तौर पर इस आयत को समझने के लिए इसका पस मंज़र जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखते हैं ये आयत नाजिल हुई है ग़ज़वा अहज़ाब के बाद, तो तकरीबन हिजरत को 4 से 5 साल के दरमियान का अरसा हो चुका था और हिजरत के इन इब्तदाई सालों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माली हालात निहायत ख़राब थी। अक्सर और बेशतर ज़रूरियात ज़िंदगी भी फराहम ना होती थी। मुश्किल औकात थे। उम्महातुल मोमिनीन को कोई अच्छा कपड़ा पहनने के लिए नहीं मिलता। निहायत सब्र और शुक्र के साथ बर्दाश्त करती रही। कभी भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई शिकवा ना किया, कभी भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई फरमाइश ना की। लेकिन जब मुसलमानों ने यक्के बाद दीगरे 3 ग़ज़वात में ग़ज़वा बदर, फिर ग़ज़वा उहद में जुज़वी तौर पर नाकामी हुई, लेकिन ग़ज़वा अहज़ाब में कामयाबी हासिल की और इन ग़ज़वात में कामयाबी हासिल करने के साथ साथ जब यहूदियों के 3 कबाइल जो मदीना में आबाद थे उन्हें एक एक करके जिला वतन किया गया, मदीना से निकाला गया और उनका मालो दौलत, उनकी ज़मीन और जायदाद मुसलमानों के हाथ लगी, तो आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि आम मुसलमानों की जो मुआशी हालात थे वो नहायत तेज़ी से तब्दील होने लगे और उनके जो रहन सहन के तरीके थे उसमें भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई। इसी ज़माने में उम्महातुल मोमिनीन जो कि बताया जाता है कि उस वक्त 4 थी। उस वक्त बताया जाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 4 बीवियां थीं, यानी हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का उस वक्त तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह नहीं हुआ था। तो कहा यह जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात आपके पास आईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हमने आज तक आपसे कभी भी दुनिया की और दुनियावी चीज़ों की फरमाइश नहीं की, लेकिन अब जबकि अल्लाह ताला पर मुसलमानों ने अपनी रहमतें नाज़िल फरमा दी हैं, अब जबकि मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने अपना करम कर दिया है, तो हम भी बाकी मुसलमानों की तरह, हम भी आम लोगों की तरह, बाकी लोगों की तरह एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिशमंद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी जो ये ख्वाहिशात थी, उनका जो इज़हार ख्याल था वो नागवार गुजरा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। ये चीज़ एक से ज़्यादा मरतबा हुई। एक रोज़ इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात मौजूद थी। कि कहा जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि देखिए ये मेरे इर्द गिर्द बैठी मुझसे
फरमाइशें कर रही हैं और खर्च के लिए पैसा मांग रही हैं, रुपया मांग रही हैं। इस पर ये जो दोनों साहिब थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों ने अपनी अपनी जो साहिबजादियाँ थीं, अपनी अपनी जो बेटियाँ थीं, उन्हें डांटा और उन्होंने कहा कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग कर रही हैं और उनसे वो चीज़ मांग रही हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं है। इस वाक़े से अंदाज़ा होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त माली मुश्किलात में मुब्तला थे और इस ज़माने में जबकि कुफर के साथ इस्लाम के मार्के जारी थे, शदीद कशमकश का आलम था। ऐसे वक्त में, इस परेशानी के आलम में खर्च के लिए जो अज़वाज मुतहरात के जो तकाज़े थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिजाज था, जो आपके ख्यालात थे, उस पर एक असर डाल रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हालात में तकरीबन 1 महीने के लिए तन्हाई में चले गए और कहा जाता है कि उस वक्त ये आयात, ये दोनों आयात यानी आयात तख़य्युर नाज़िल हुई। मैंने आपको पहले ही बताया कि आयात तख़य्युर कहा जाता है कि बीवी को इस चीज़ का अख्तियार दे देना कि वो अपने शोहर के साथ रहना चाहती है या उससे अलग हो जाना चाहती है। अब वो खुद बाख्तियार हो जाती है कि वो चाहे तो अपने शोहर के साथ रहे या फैसला कर ले कि वो उनसे जुदा हो जाए। अब बुनियादी तौर पर ये जो तख़य्युर है, ये जो हुक्म दिया गया है यहाँ पर इस आयत में, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाजिब है, क्योंकि अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत में फरमाया है कि आप अपनी बीवियों से कहिए, या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कह दीजिए, इनसे पूछ लीजिए कि ये दुनिया और इसकी जीनत अगर चाहती हैं, अगर ये दुनिया और इसकी जीनत की तालिब हैं, यानी ये दुनिया चाहती हैं और दुनिया की खूबसूरतियां चाहती हैं, इसकी में जो आराइश और ज़बाइश वाली चीजें हैं, इसका पैसा है, माल है, रुपया है, दौलत है, अगर ये चीजें चाहती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमा दीजिए कि मैं आपको कुछ दे दिलाकर, यानी कुछ दुनियावी माल दौलत देकर मैं आपको निहायत अच्छे तरीके से, इज्जत से, एहतराम के साथ रुखसत कर देता हूँ। बुनियादी तौर पर ये 2 आयत तख़य्युर हैं और ये पहली जो आयत है ना, इसके अंदर ये कहा गया है कि उम्महातुल मोमिनीन से पूछ लें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपको बताया कि इस आयत की रूह से एक मुसलमान औरत को हक मिल जाता है, वो खुद फैसला करे अपने शोहर के साथ रहना चाहती है या नहीं चाहती है। लेकिन बुनियादी तौर पर इस आयत के अंदर फैसला तो उम्महातुल मोमिनीन ने ही करना है, लेकिन इस फैसले पर अमल दरामद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। यानी ये नहीं होगा कि अगर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलहदगी अख्तियार करना चाहती हैं तो बराह रास्त अलहदा हो जाए, नहीं, अगर वो अलहदगी अख्तियार करना चाहती हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछेंगे और पूछने के बाद अगर वो अलहदा होने का फैसला कर लेती हैं, अगर वो दुनिया को चुन लेती हैं, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं चुनती, तो ये अलहदगी का जो फैसला है, जो अलहदा करने वाला काम है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे और नहायत अच्छे तरीके से, इज्जत से, एहतराम से उन्हें कुछ माल, कुछ दौलत, कुछ आसाइशात देकर रुखसत कर देंगे, अपने आप से जुदा कर देंगे। وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ तर्जुमा, और अगर तुम अल्लाह और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत के घर यानी बहिश्त की तलबगार हो, तो तुम में जो नेकोकारी करने वाली हैं उनके लिए अल्लाह ने अजर अजीम तैयार कर रखा है। आयत तख़य्युर, अगेन मैंने आपको बताया था, पहली आयत नंबर 28 हम पढ़ चुके हैं। अब ये 28 आयत नंबर जो 29 है, ये भी बुनियादी तौर पर टुकड़ा है, हिस्सा है, कनेक्टेड है आयत नंबर 28 के साथ ही। आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया था कि आप अपनी बीवियों से कह दीजिए कि अगर वो दुनिया और इसकी जीनत चाहती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दे दिलाकर उन्हें निहायत अच्छे तरीके से रुखसत कर दीजिए, ठीक है। लेकिन इस आयत का जो देखिए जो अगला हुक्म है वो बाकी है, यानी अब वो अगर वो फैसला नहीं करती, 2 फैसले करने थे ना, अगर वो पहला फैसला करती हैं यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर दुनिया तलब करती हैं, तो इसी सूरत में उनके साथ क्या होना है, निहायत इज्जत और एहतराम से उन्हें मालो दौलत देकर रुखसत कर दिया जाए। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो दुनियावी मालो दौलत तलब ना करें,
वो अल्लाह ताला को तलब करें, वो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलब करें, और दारे आखिरत, जो यौम आखिरत है, जो आखिरत का दिन है, आखिरत के दिन के लिए निजात, जो आखिरत का ज़माना है, उसको अपने लिए अगर तलब करती हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने उनके लिए बहुत बड़ा अजर यानी अजर अजीम मुहैया कर रखा है। अब जब आयत नाजिल हुई, आयत तखय्युर नाजिल हुई अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको बताया तन्हाई में चले गए थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी तौर पर आए और उन्होंने सबसे पहले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ्त किया, जो कहा जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि आज मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, जवाब देने में जल्दी ना करना, अपने वालिदैन की राय ले लो, फिर फैसला करो। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत आराम से उनको बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आया है, और उनको जो 28 आयत नंबर 28 थी वो आयत सुना दी, यानी अपनी बीवियों से कह दीजिए कि अगर तुम दुनिया और इसकी जीनत चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर अच्छे तरीके से, भले तरीके से रुखसत कर दूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये आयत सुना दी, और उनको ये आयत जब सुनाने के बाद, आयत का जो दूसरा हिस्सा है इसको भी मिला लीजिए इसके साथ ही, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दारे आखिरत की तालिब हो तो जान लो कि तुम में से जो नेक काम करने वाली हैं, जो नेकोकार हैं, अल्लाह ने उनके लिए अजर अजीम तैयार कर रखा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तखय्युर यानी आयत नंबर 28 और 29 सबसे पहले हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सुनाई और उनसे उनका जवाब तलब किया, और उनसे ये कहा कि जवाब देने में जल्दी ना करें, जवाब फैसला करने में जल्दी ना करें। ये देखें, ये आयात, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, तौर तरीके हमारे लिए रहनुमाई हैं। आप जिंदगी में जब भी कोई बड़ा फैसला करने लगे, ऐसे ही बैठे बिठाए गुस्से के आलम में, जज्बात के आलम में जिंदगी के बड़े बड़े फैसले नहीं किए जाते। अब यहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चहीती बीवी को अख्तियार तो दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनसे ये भी फरमा रहे हैं कि आप जवाब देने में जल्दी ना कीजिएगा, और सिर्फ अपनी अक्ल, अपनी फहम के भरोसे पर जवाब ना दीजिएगा, बल्कि आपके वालिदैन जो कि आपसे ज्यादा तजर्बेकार हैं, उन्होंने आपसे ज्यादा दुनिया को, उसके सर्दो गर्म को देख रखा है, बरत रखा है, आप एक मर्तबा उनसे मशवरा फरमा लीजिएगा जवाब देने से पहले। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने उन्हें जवाब दिया कि इस मामले को मैं अपने वालिदैन से पूछूं, मैं तो अल्लाह और उसके रसूल और दारे आखिरत को चाहती हूँ। यानी उन्होंने कहा कि अगर एक तरफ मेरे सामने सारी दुनिया रख दी जाती है, उसकी आराइश और ज़ेबाइश रख दी जाती है, और दूसरी तरफ अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दारे आखिरत रख दिया जाता है, तो मैं तो तालिब हूँ अल्लाह की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दारे आखिरत की। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो जवाब दिया था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जवाब लेने के बाद एक एक करके जो बाकी अज़वाज मुतहरात थी उनके पास गए, हर एक के पास इसी तरीके से सवाल किया, इसी तरीके से उन्हें आयत सुनाई, इसी तरीके से उनसे जवाब मांगा, और उनमें से हर एक ने वही जवाब दिया जो कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दिया था। यानी उनमें से हर एक ने अल्लाह को, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दारे आखिरत को चुन लिया। यानी अल्लाह ताला ने उनके लिए जो एक बशारत दी थी उनको कि अगर वो जो नेकी का करती हैं, अगर वो नेक काम करने वाली हैं और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुनती हैं, दारे आखिरत को चुनती हैं, तो अल्लाह ताला उनको अजर अजीम मुहैया करेगा। तो उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से ये जो अजर अजीम है उसका अपने आप को मुस्तहिक करवा दिया। या निसा अन्नबी मन यअति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यनतिन युज़ाअफ लहल अज़ाबु दिअफ़ैन व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। तर्जुमा: ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम में से जो कोई सरी नाशाइस्ता अल्फाज कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा देने की हरकत करेगी, उसको दूनी सजा दी जाएगी, और ये बात अल्लाह को आसान है। आयात तखय्युर आयात जो थी हमारे पास सूरह अहज़ाब की 28 और 29, जिसमें अज़वाज मुतहरात को अल्लाह ताला की जानिब से एक अख्तियार दिया गया था कि वो चाहें तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला
اور दार आखिरत को चुन लें और चाहें तो दुनिया और उसकी आराइश और ज़ेबाइश को अख्तियार कर लें। अज़वाज मुतहरात ने, तमाम अज़वाज मुतहरात ने इस मौके पर दुनिया और उसकी आराइशों को छोड़कर अल्लाह ताला, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दार आखिरत को चुन लिया। तो अल्लाह ताला इस आयत के अंदर अज़वाज मुतहरात को बुनियादी तौर पर ये एहसास दिला रहे हैं कि एक इस्लामी मुआशरे के अंदर अज़वाज मुतहरात होने की बदौलत उन्हें एक निहायत बुलंद मकाम हासिल हो चुका है। वो तमाम मुसलमानों की उम्मात हैं, उम्मातुल मोमिनीन हैं, तमाम मोमिनीन की माएँ हैं। जो तमाम मुसलमान औरतें हैं, रहती दुनिया तक जो भी मुसलमान औरतें होंगी, अज़वाज मुतहरात का किरदार, अज़वाज मुतहरात का अखलाक उन औरतों के लिए रहनुमा होगा, रहनुमाई करेगा उन औरतों की कि वो आम जिंदगी में खास मौक़ों के ऊपर, आम मौक़ों के ऊपर उन्होंने किस तरीके से, कौन सा काम किस तरीके से करना है, अपने अखलाक को, अपने किरदार को किस तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। अब चूंकि नमूना है अज़वाज मुतहरात तमाम मुसलमान औरतों के लिए, लिहाजा उनकी जिम्मेदारियां निहायत सख्त हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए पाकीज़ा रवैया अख्तियार करना है, खूबसूरत रवैया अख्तियार करना है, खूबसूरत अखलाक और खूबसूरत किरदार अपनाना है। अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को फरमा रहा है इसके अंदर कि अगर आप सरी कोई नाशाइस्ता हरकत करेंगी, यानी जानबूझकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत अल्फाज कहकर या गलत कोई हरकत करके तकलीफ कोई पहुंचाने की कोशिश करेंगी, तो याद रखिए कि आपका मकाम और मर्तबा चूंकि आम औरतों की निस्बत बुलंद है, लिहाजा अल्लाह ताला की तरफ से आपको दुगना अज़ाब दिया जाएगा। आप ये ना समझें कि आप नबी की बीवियां हैं और ये नबी की बीवियां होना आपको पकड़ से बचा सकता है। ना ही आप ये सोचें कि आपके मर्तबे अल्लाह ने इतने बुलंद कर दिए हैं कि बुलंद मर्तबों की वजह से अल्लाह ताला को दुश्वारी होगी कि आपको पकड़ने में। याद रखिए, जितना मकाम आपका बुलंद है, आपका हिसाब किताब उतना ही सख्त होगा। लिहाजा आपने एक ऐसा किरदार अपनाना है जिसको तमाम मुसलमान औरतें निहायत फख्र से फॉलो कर सकें, उसकी पैरवी कर सकें। अगर आपके किरदार में कहीं पे भी कमी पाई गई, आपको कहीं पे भी किसी गुनाह में मुलविस पाया गया, तो आपको दोहरा अज़ाब दिया जाएगा। अब यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ताला को नऊज़ बिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात से किसी गलत हरकत का अंदेशा नहीं था, बल्कि ये आयत नाज़िल करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि इस्लामी मुआशरे में उनका मकाम चूंकि बहुत बुलंद है, यही वजह है कि उनकी जिम्मेदारियां भी बहुत सख्त है, लिहाजा उनका अखलाकी रवैया निहायत पाकीज़ा होना चाहिए। इस पैगाम के साथ इजाजत चाहूंगी कि औरतें माशरे का एक अहम हिस्सा हैं। आज का मेरा पैगाम खासतौर पर औरतों के लिए है। औरतें, हम सब जो औरतें हैं, हमें अपनी अहमियत से आगाह होना चाहिए और हमें समझना चाहिए ये बात कि हम सब माशरे का एक अहम हिस्सा हैं। कोई माशरा औरत के बगैर, औरत के किरदार के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। इसी तरीके से किसी माशरे के ज़वाल में भी औरत का एक किरदार होता है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि अपने अखलाक की, अपने किरदार की हिफाजत कीजिए। जो रहनुमा उसूल दीन इस्लाम की तरफ से हमें दिए गए हैं, उनकी पासदारी करने की कोशिश कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। और इस पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।